हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक नया टॉपिक हम देखने वाले हैं जो आज हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन अनाउंस हुआ है। उसमें से एक टॉपिक हम देख चुके हैं, गति शक्ति योजना के बारे में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। ये दूसरा टॉपिक है जो अनाउंस किया गया है। ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। तो वैसे हाइड्रोजन से रिलेटेड प्रोग्राम्स तो काफ़ी पहले से चलते आ रहे हैं, या फिर बातें पहले से हो रही है कि हमें हाइड्रोजन से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। ओके, तो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट को हमें जो हमारा है उसको कम करना है। लेकिन ऑफिशियली एक मिशन के तौर पर हमारे ये कभी था नहीं, तो इसे ऑफिशियली एक मिशन के तौर पर अभी इसे डिक्लेयर किया गया है हमारे पीएम के द्वारा। तो इस वजह से यहाँ पर हम जानते हैं कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन है क्या, और एग्जैक्टली इसके अंडर में क्या क्या यहाँ पर बातें कही गई हैं पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, तो इसको जानना हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्हाट इज नेशनल हाइड्रोजन मिशन? तो ये हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इसको फुलफिल करने के लिए इस मिशन को लाया गया है। कुछ अगर हम डेटास की बात करें तो इंडिया जो है अभी तक एनुअली करीब 12 ट्रिलियन रुपीस खर्च करता है अपने एनर्जी नीड्स पर। इसमें कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी है, जो आपको क्रूड ऑयल और गैसेस का या फिर कोल का प्रोडक्शन किया जाता है, या जो इंपोर्ट करके लाया जाता है। तो सब मिला के हमारी एनर्जी नीड्स जो होती है एनुअली, उस पर 12 ट्रिलियन रुपए की यहाँ पर खर्चा किया जाता है। इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो ऑयल का 85% हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि केवल हम 15% हिस्सा ही इसका प्रोडक्शन करते हैं अपने यहाँ। और वहीं गैस डिमांड की बात करें तो गैस डिमांड का 53% हम इंपोर्ट करते हैं, जिनमें से अप्रोक्स 90% तो केवल एक ही कंट्री से आता है, वो है आपका कतर। गैस जो इंपोर्ट करते हैं हम 53%, उसका 90% केवल एक ही कंट्री से आता है। तो अगर कतर के साथ रिलेशन खराब हो गए या कुछ अनस्टेबिलिटी गल्फ कंट्रीज में आती रहती है उधर, तो कुछ हो जाता है ना, तो हमारी ये जो गैस का इंपोर्ट है ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इन सारी चीजों को ध्यान में रख के कि हमारा जितना फॉरेक्स लगता है प्रोडक्शन पर, या फिर गल्फ कंट्रीज जो है वहां पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इस सब चीजों को ध्यान में रख के और पोल्यूशन वगैरह इन्वायरमेंट को ध्यान में भी रख के यहाँ पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी का यह भी कहना है कि ये जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगा और इसका जो एक्सपोर्ट किया जाएगा, इसके तौर पर इंडिया एक ग्लोबल हब की तरह यहाँ पर एक इमर्ज होके सामने आएगा, या फिर इंडिया को एक ग्लोबल हब की तरह हमें यहाँ पर बनाना है, जो इस प्लान का एक मोटो है। इसके तहत बातें की गई है कि हम हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट भी करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा क्या होगा कि जियोग्राफिकल प्रोडक्शन जोन्स बनाए जाएंगे, यानी कि कुछ पर्टिकुलर जोन, जैसे कि एसईजेड होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए कुछ हम क्या करेंगे कि जोन्स बनाएंगे। तो आप जानते हैं ना, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे होगा? हाइड्रोजन का प्रोडक्शन आपको H2O यानी कि वाटर से किया जाएगा। इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इनको अलग किया जाएगा, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर का यूज किया जाएगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइजर। इसका यूज किया जाएगा, और इस इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से क्या होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अलग किए जाएंगे, और इस तरीके से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। ओके, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्री की तरह भी इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार का ये भी कहना है कि हम यहाँ पर कुछ ऑब्लिगेशन रिलेटेड रूल्स लाने वाले हैं। तो वो क्या होगा? ग्रीन हाइड्रोजन कंजप्शन ऑब्लिगेशन इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी, जैसा कि अभी आपको रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिलहाल क्या है कि रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन के अंडर में जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, ये कंपनियां के लिए मैंडेटरी बनाया गया है कि आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी वाले इलेक्ट्रिसिटी से लेके आना होगा। जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपको कोल से आता है या फिर ऑयल से आता है, लेकिन इनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि कुछ हिस्सा आपको रिन्यूएबल सोर्सेज से जो प्रोडक्शन किए गए एनर्जी है वहां से भी लेना है। तो इसी तरीके से ऐसा ही एक ऑब्लिगेटरी रूल बनाया जाएगा, किसके लिए? फर्टिलाइजर कंपनीज और जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज कंपनीज हैं उनके लिए। क्या वो रूल होगा? ये रूल ये होगा कि ये कंपनियां जो अपनी यहाँ क्रूड ऑयल पर, ये इनका फॉसिल फ्यूल्स पर ही मेनली इनका डिपेंडेंट होता है एनर्जी के लिए, तो ये जो कंपनी क्या करेंगी, इनके लिए ऑब्लिगेटरी बनाया जाएगा कि इनको भी क्या करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन
वाली जो इलेक्ट्रिसिटीज होती हैं उनको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऑब्लिगेशन के तौर पर होगा। इससे क्या होगा कि जो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी है इन फर्टिलाइजर कंपनी की या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी की, उस डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। ओके, इस वजह से यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशन भी बनाने की बात की गई है सरकार के द्वारा। और सरकार ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक ड्राफ्ट भी कैबिनेट में रख चुकी है। अब ये पार्लियामेंट में नहीं रखा गया है, अब ये ड्राफ्ट है, बिल नहीं है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग अभी आपको कैबिनेट में ये रखा गया। तो ये क्या हो, यहाँ पर क्या होगा कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो आरपीओस कंपनीज होती है, यानी कि रिन्यूएबल परचेजिंग ऑब्लिगेशन होता है ना, कि कंपनियों को कुछ अमाउंट आप खरीदना पड़ता है रिन्यूएबल एनर्जी का ही, तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी लाने वाले। मोदी का ये भी कहना है कि ग्रीन हाइड्रोजन इज द बिगेस्ट गोल एंड विल हेल्प प्रोवाइड अ क्वांटम जंप टू इंडिया। एक बिगेस्ट गोल है, करीब 2029-30 तक का यहाँ पर गोल रखा गया। वो गोल है क्या? तो यहाँ पर मोदी के द्वारा अपनी स्पीच में ये भी कहा गया कि फिलहाल अभी जो हमारा हाइड्रोजन डिमांड है ये करीब 6.7 मिलियन टन है, जिसको बढ़ा के 2029-30 तक इस डिमांड को हम 11.7 मिलियन टन करने वाले हैं, या फिर इतना हम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? इसके लिए और एक तो आपको ये हो गया कि हमें फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम करनी है। इसके कई सारे रीजन है कि हमें बहुत ज्यादा फॉरेक्स खर्च करना पड़ता है इंपोर्ट पर। इसके इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा रिजर्व तो है नहीं, कोल का रिजर्व है लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। क्रूड ऑयल हमारे यहाँ गैस वगैरह भी उतना नहीं निकलता। इसके बाद इसमें ये भी देखेंगे कि अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 के बीच में जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हुआ है वो भी डिक्लाइन हुआ है। कितना? 5.22%। और वो भी ऑयल की बात, गैस की बात करें तो गैस भी आपको 8.06% डिक्लाइन हुआ है अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से। प्रीवियस यानी कि 2019-20 में जितना प्रोडक्शन हुआ होगा उससे क्रूड ऑयल आपको 5.22% कम हुआ है और गैस जो है आपको 8.06% कम हुआ है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में। तो प्रोडक्शन भी कम हुआ। प्रोडक्शन कम हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी एनर्जी नीड कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? हमें ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए भी हमें हाइड्रोजन पर ज्यादा डिपेंडेंसी दिखानी चाहिए या फिर इसका हमें यूज करना होगा। फिलहाल जो हमारे पास हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, उसका कॉस्ट काफी हाई है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ 1 kg अगर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना हो तो इसका प्राइस जो होता है, कॉस्ट जो लगता है वो 350 रुपीज लगती है। तो इस प्लान के अंदर ये भी टारगेट किया गया है कि 2029-30 तक इस कॉस्ट को हम हाफ से भी कम करके लाएं और 160 रुपीज पर केजी के हिसाब से यहाँ पर फिर प्रोडक्शन होने लगे। तो इसको भी कम करने की बात की जा रही है कि इतना आपको हो जाए 2029-30 तक इस प्लान के तहत। ओके, इसके साथ साथ गवर्नमेंट यहाँ पर एक और बात कह रही है। इस पर यह कहा गया कि गवर्नमेंट ऑल्सो एम्स टू एक्सटेंड द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो वाटर होता है इसमें से हाइड्रोजन और वाटर को दोनों को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि इस इलेक्ट्रोलाइजर को जो प्रोड्यूस करेगी कंपनी, उसको हम क्या करेंगे, कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कुछ कंसेशन उनको दिया जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे कुछ टैक्सेस वगैरह में छूट मिल जाए या कुछ सब्सिडीज वगैरह मिल जाए, तो यानी कि कुछ मिलने वाला। ठीक है, तो सरकार इस मिशन के तहत, तो मिशन कब तक का है? 2029-30 तक का ये मिशन है और इसके अंदर कुछ टारगेट्स रखे गए हैं। एक तो ये आपका हो गया, प्राइस कम करना है और इस डिमांड को फुलफिल करना है। उसके अलावा आपको ये सब्सिडीज वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, उसके अलावा यहाँ पे सरकार एक ऑब्लिगेशन वाला रूल्स भी लेके आने वाली है। ओके, तो ये सारा चीज आपको इस हाइड्रोजन मिशन के तहत यहाँ पर सरकार का कहना है कि हम ये सारी चीज इसमें प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन अभी लॉन्च किया गया, उसके कुछ सिलेक्ट फीचर्स क्या है, तो यहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू एंड गुड।